बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। माँ लखना को नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ और बच्चों को ढेर सारा प्यार देता हूँ। लेकर हाजिर हूँ एक बार फिर साप्ताहिक राशिफल। पर सबसे पहले मेरी माताओं, मेरी बहनों को जो देश में मौजूद हैं या विदेश में मौजूद हैं, उन्हें रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके भाई और आप स्वयं इस पूरे साल खूब तरक्की करें। अब चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले चंद्रमा की स्थिति की। कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि में चंद्रमा रहेंगे। अच्छे त्योहारों की बात करें इस सप्ताह तो भाद्रपद का महीना 23 तारीख से शुरू हो रहा है। 25 तारीख को कजरी तीज है। उसके बाद खास तौर से भानु सप्तमी रविवार के दिन पड़ेगी, तो जरूर सूर्यदेव की पूजा कर लीजिएगा, लाभकारी रहेगा। अब चर्चा कर लेते हैं राशि फल की। तो सबसे पहले बात मेष राशि वालों की। तो मेष राशि वालों, कैरियर और व्यवसाय में मिला जुला सप्ताह रहेगा। कुछ चीज़ें आपके मन मुताबिक होंगी, कुछ नहीं होंगी, इसलिए ज़्यादा परेशान मत होइएगा और मन में कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा। नौकरी व्यापार में धीरे धीरे तरक्की होगी। धन के मामलों में खर्चों पे कंट्रोल रखिएगा, लगाम रखिएगा, नहीं तो दिक्कत बढ़ सकती है। निश्चित तौर पर पारिवारिक जीवन बेहतर रहेगा। माता पिता का भरपूर सहयोग मिलेगा। उसी के साथ साथ भाई बहनों का, जीवन साथी का खूब सहयोग मिलेगा। लेकिन स्वास्थ्य में निश्चित तौर पर डाइजेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। शुभ तारीख की बात करूं तो 24 इस सप्ताह रहने वाली है। महा उपाय की बात करूं तो चींटियों को आटा डाल दीजिएगा, लाभ मिलेगा। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 6 अंक। अब बात कर लेते हैं भाई वृषभ राशि वालों की। तो सप्ताह के प्रारंभ से ही आप जितना उम्मीद कर रहे हैं उतना मिलना शुरू हो जाएगा। कैरियर और नौकरी में खासी सफलता मिलती दिख रही है। भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा। नौकरी, पद, पैसा बढ़ता हुआ दिख रहा है। विरोधी परास्त होंगे। कोर्ट कचहरी पुलिस से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी। राजनीति से लोगों को धन प्राप्त होगा। कैरियर व्यवसाय में तरक्की होगी। व्यवसाय से संबंधित छोटी मोटी यात्रा हो सकती है। सुखद समाचार मिलने की उम्मीद है। प्रेम संबंधों के लिए समय ना निकाल पाने की वजह से छोटी मोटी खटपट होगी। पति पत्नी के रिश्ते बेहतर होंगे, बस उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करिएगा। स्वास्थ्य के मामलों में संतान के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। शुभ तारीख इस सप्ताह 24 रहने वाली है। महा उपाय खास तौर से प्रतिदिन पूजा में गायत्री मंत्र का जाप करें। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 8 अंक। अब बात कर लेते हैं भाई मिथुन राशि वालों की। कैरियर और व्यवसाय में निश्चित तौर पर लाभकारी स्थितियां दिख रही हैं। विदेशों से लाभ होगा, मनचाही यात्रा से लाभ होगा और इसी की तरह कोई घर में मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है। नौकरी व्यवसाय में अधिकारी वर्ग खासा खुश रहने वाले हैं। परिश्रम करने से निश्चित तौर पर भारी सफलता के योग दिख रहे हैं। धन के मामलों में किसी भी धन स्थिति में धन का कर्जा लेन देन से बचना चाहिए। अगर कहीं कोई धन अटका है तो बुधवार के बाद मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। मन चाहे प्रमोशन की उम्मीद दिख रही है। भूमि भवन में लाभ होगा। प्रेम संबंध बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। पारिवारिक जन कहीं ना कहीं आपके विवाह पर भी आगे बढ़ सकते हैं। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताते हुए नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य के मामलों में पूर्णतः स्वस्थ दिख रहे हैं। शुभ तारीख 23 रहेगी। महा उपाय गणपति की पूजा में दूर्वा अवश्य चढ़ाइए और गणेश चालीसा का पाठ करिए। इस सप्ताह भाग को मिलते हैं 10 में से 9 अंक। अब बात कर लेते हैं भाई कर्क राशि वालों की। तो कर्क राशि वालों के लिए सप्ताह मिला जुला रहेगा। कुछ चीज़ें बनेंगी, कुछ चीज़ें बिगड़ेंगी, कुछ चीज़ें अधूरी रह जाएंगी। विभिन्न क्षेत्रों से शुभ समाचार लेकिन मिलने के संकेत दिख रहे हैं। घर एवं बाहर दोनों तरफ से खूब सहयोग मिलेगा। अगर आप बेरोजगार हैं तो रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। सप्ताह के मध्य में घर की साज सज्जा में धन खर्च अधिक हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। युवाओं का ज़्यादातर समय मौज मस्ती में बीतेगा। लव पार्टनर के साथ अनबन चल रही है तो खत्म हो जाएगी। वैवाहिक जीवन में पूरा सहयोग देंगे आपके पार्टनर।
ये एक अच्छी बात है। सेहत को लेकर कोई भी लापरवाही नहीं बरतिएगा, कोई पुराना रोग उभर के आ सकता है। शिवलिंग पर सोमवार के दिन बेलपत्र जरूर चढ़ाइएगा। इस सप्ताह भाग को मिलते हैं 10 में से 5 अंक। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। इस सप्ताह निश्चित तौर पर थोड़ा सा दुविधापूर्ण सप्ताह रहेगा। कन्फ्यूज रहेंगे, चीज़ें रुक रुक के बढ़ेंगी, कैरियर और व्यवसाय में दिक्कत रहेगी, कोई मेहमान घर में आएगा इसलिए मन थोड़ा प्रसन्न होगा। धन के मामलों में भी चिंता बनी रहेगी, अनावश्यक खर्चे होंगे। क्रय विक्रय का निर्धारण सोच समझ के करिएगा। नौकरी में भी जो प्रयास कर रहे हैं उसमें सफलता धीमी गति से मिलेगी। अपनी कला को निखारिए, वो लोगों के सामने लाइए, उसमें लाभ मिलेगा। प्रेम विवाह या प्रेम प्रस्ताव का अगर सोच रहे हैं तो ये एक अच्छा समय है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। स्वास्थ्य के मामलों में निश्चित तौर पर थोड़ा एक्सीडेंट, चोट चपेट से बचिएगा। शुभ तारीख की बात करूं तो इस सप्ताह आपके लिए 26 तारीख अच्छी रहेगी। महाउपाय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा। इस सप्ताह भाग को मिलते हैं 10 में से 6 अंक। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों के लिए भी स्थिति थोड़ी ऐसे ही है, मिला जुला सप्ताह है। हर चीज़ ध्यान से करिएगा। कोर्ट कचहरी, नौकरी व्यवसाय में कोई बड़े डिसीजन नहीं लीजिएगा, उन्हें टाल दीजिएगा। नौकरी पेशा को सतर्क होकर काम करने की ज़रूरत है, नहीं तो शत्रु नुकसान पहुंचा सकते हैं, विरोधी आपके काम बिगाड़ सकते हैं। जूनियर्स के साथ विनम्रतापूर्वक व्यवहार करिए, नहीं तो नुकसान होगा। कारोबार में धन लेन देन में पूरी सावधानी रखने की ज़रूरत है, नहीं तो धन फंस सकता है। प्रेम संबंध बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। लिव इन पार्टनर के साथ संबंध बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पत्नी पत्नी के बीच क्लेश बढ़ सकता है। स्वास्थ्य के मामलों में पूर्णतया स्वस्थ दिख रहे हैं आप। शुभ तारीख 23-24 रहने वाली है। महाउपाय हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। इस सप्ताह भाग को मिलते हैं 10 में से 6 अंक। अब बात कर लेते हैं भाई तुला राशि वालों की। तुला राशि का सप्ताह ओवरऑल अच्छा रहेगा, मिला जुला रहेगा। नौकरी व्यवसाय में शुरू में सफलता मिलेगी। खास तौर से ओवरऑल समय बेहतर रहेगा। भूमि भवन के लिए किसी शुभ चिंतक से सलाह जरूर ले लें। अति आत्मविश्वास में कोई निर्णय ना लें। उसी के साथ साथ सप्ताह के मध्य में रोजी रोजगार के सिलसिले में लाभ मिलेगा। धन के मामलों में ध्यान देना है, किसी को उधार ना लेना है ना देना है, नहीं तो धन फंस सकता है। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। पति पत्नी लव पार्टनर के साथ आपके साथ वो खड़े रहेंगे। पति पत्नी ससुराल पक्ष की वजह से आपस में झगड़े बढ़ा सकते हैं। गरीब बच्चों को दूध दही देना है। 24 तारीख शुभ तारीख रहेगी। इस सप्ताह भाग को मिलते हैं 10 में से 7 अंक। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। सप्ताह की शुरुआत में किसी घरेलू विवाद की वजह से मन अशांत रह सकता है। परिजनों का सहयोग लेकिन मिलेगा। कैरियर व्यवसाय में छोटी मोटी अनबन अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ समकक्ष के साथ बनी रहेगी। अधिकारी आपकी बात आसानी से नहीं समझेंगे। धन के मामलों में निश्चित तौर पर पूंजी निवेश में हानि होने की संभावना है। कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट हो तो टाल दीजिएगा। निश्चित तौर पर मध्यम सप्ताह है। जरूरी कार्य को टालने पर ही बेहतरी रहेगी। दूसरों पर आत्मनिर्भरता भारी पड़ती हुई नजर आ रही है इस सप्ताह। अब बात करें पारिवारिक जीवन की तो कुछ गलतफहमियां लव पार्टनर के बीच पैदा होंगी, जिस वजह से स्थितियां थोड़ी खराब हो सकती है और दिक्कत हो सकती है। बात करें वैवाहिक जीवन वालों की तो निश्चित तौर पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़ सकता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य के मामलों में निश्चित तौर पर आपको घुटनों की समस्या, माइग्रेन की समस्या का ध्यान रखना है। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना है, ये उपाय करना है। शुभ तारीख आपके लिए 27 रहेगी इस सप्ताह। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 8 अंक। अब बात कर लेते हैं भाई धनु राशि वालों की। तो धनु राशि वालों को हर जगह से भरपूर सहयोग इस सप्ताह मिलता दिख रहा है। भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा और नौकरी व्यापार चेंज करने के लिए एक अच्छा सप्ताह ये साबित होगा।
मनचाही जगह नौकरी या स्थान परिवर्तन होने के संकेत मिल रहे हैं। सभी कार्य समय से आसानी से पूर्ण होते हुए इस सप्ताह दिख रहे हैं। अपनी वाणी से बस शत्रु ना बनाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। धन के मामलों में भाग्यशाली हैं आप। लंबे समय से अटका हुआ धन मिल सकता है, कर्जा वापस आ सकता है। किसी विशेष कार्य को अगर प्रयास कर रहे हैं तो उसमें लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में हर किसी का सहयोग मिलेगा। अब पारिवारिक जीवन की बात करें, पति पत्नी के संबंध बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। कोई मनमुटाव है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। परिवार के साथ पिकनिक या किसी धार्मिक आयोजन में शरीक हो सकते हैं, लेकिन प्रेमी प्रेम का किसी तीसरे अफेयर की वजह से संबंध विच्छेद होने का डर रहेगा। संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार मिलने के संकेत हैं। स्वास्थ्य के मामलों में निश्चित तौर पर पाइल्स की समस्या से रूबरू हो सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। शुभ तारीख की बात करूं 28-29 रहेगी। महा उपाय की बात करूं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा। इस सप्ताह भाग को मिलते हैं 10 में से 9 अंक। अब बात कर लेते हैं भाई मकर राशि वालों की। तो मकर राशि वालों, निश्चित तौर पर सप्ताह बेहतर है, लेकिन अपने क्रोध वाणी पे कंट्रोल रखने की जरूरत है। परिजनों के साथ वाद विवाद हो सकता है, अपने आपके अधिकारियों के साथ छोटा मोटा विवाद हो सकता है, उस पर ध्यान देना। लेकिन नौकरी व्यापार में हर काम बनेंगे, हर काम में लाभ मिलेंगे। कैरियर कारोबार में आप जहां बढ़ना चाहते हैं उस दिशा में कोई भी बाधा नहीं आएगी। जाने अनजाने अगर आपको लंबी दूर की यात्रा करनी पड़ रही है तो अपने सामान को सहेज के रखिएगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो निश्चित तौर पर प्रेम संबंधों को लेकर अगर कोई दिखावा करेंगे तो नुकसान होगा। पति पत्नी के रिश्ते बेहतर होंगे, लेकिन ससुराल पक्ष से कोई अनबन हो सकती है। स्वास्थ्य के मामलों में खास तौर से अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। उसी के साथ साथ इस सप्ताह सुंदरकांड का पाठ करना लाभकारी रहेगा। शुभ तारीख की बात करूं इस सप्ताह तो 26 रहने वाली है। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 8 अंक। अब बात कर लेते हैं अगली राशि कुंभ की। तो कुंभ राशि वालों को भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ा चढ़ा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। जीवन में कई ऐसी वजह बनेंगी जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा, अनुकूल समय रहेगा। कार्य क्षेत्र में बॉस प्रसन्न रहेंगे। प्रमोशन, नौकरी में तरक्की या बड़ी जिम्मेदारी या एडमिनिस्ट्रेटिव पद मिल सकता है। जूनियर्स, सबॉर्डिनेट्स, समकक्ष लोग आपकी तारीफ करेंगे। आय के नए स्रोत खुलेंगे। कैरियर कारोबार पर सफलता मिलेगी। धन के मामले में भाग्यशाली हैं आप। इस सप्ताह कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। परिजनों का भरपूर सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता, मजबूती आएगी। वैवाहिक जीवन में जो लोग अनमैरिड हैं उनके विवाह फिक्स होता हुआ दिख रहा है। स्वास्थ्य के मामलों में जोड़ों की दर्द की समस्या हो सकती है। शुभ तारीख इस सप्ताह 27-26 रहेगी। महा उपाय, किसी दिव्यांग को कुछ दान जरूर दें। बुधवार शनिवार लाभ मिलेगा। इस सप्ताह भाग को मिलते हैं 10 में से 9। बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। कैरियर और व्यवसाय में निश्चित तौर लाभ मिलेगा। कैरियर और व्यवसाय आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन खास तौर से बड़े इन्वेस्टमेंट में तो सोच समझ के लीजिएगा। लंबे समय से अगर कोई परेशानी चली आ रही है उसका समस्या का हल मिलेगा। नौकरी व्यापार में तरक्की के योग हैं। किसी विशेष कार्य को पूरा करने में मदद मिलेगी। संतान पक्ष से उपलब्धि मिलेगी। प्रेम संबंध में जल्दबाजी करने से बचें। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। स्वास्थ्य बेहतर होता हुआ दिख रहा है। शुभ तारीख 24-28 रहेगी। महा उपाय, चंदन का टीका लगाइएगा रोज। इस सप्ताह भाग को मिलते हैं 10 में से 7 अंक। तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, औरों तक पहुंचाइए। आज के लिए फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।